सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। कुहासा चारों ओर फैला हुआ था। रेलवे स्टेशन पर हलचल थी, लेकिन एक बेंच पर बैठा आदमी जैसे समय को रोक कर बैठा हो। वो बूढ़ा, थका हुआ चेहरा। नाम था रामू। हर सुबह ठीक 7 बजे रामू उस बेंच पर बैठ जाता था। उसकी आंखें स्टेशन की पटरियों पर टिकी रहती थीं, जैसे किसी का बेसब्री से इंतजार हो। लोग उसे पागल समझते थे। कोई हंसता, कोई तरस खाता, लेकिन रामू को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी निगाहें बस ट्रेन की तरफ होती थीं। एक दिन पास में खड़ा एक नन्हा लड़का गोलू उससे पूछ बैठा, दादा, आप रोज यहां बैठते हो? किसी का इंतजार कर रहे हो? रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां बेटा, मेरी बेटी आने वाली है, इसी ट्रेन से, बहुत सालों बाद। गोलू ने मासूमियत से पूछा, कब से आ रही है? रामू की आंखों में पानी भर आया। 18 साल से। गोलू चौंक गया। इतने साल? आई नहीं अब तक? रामू चुप हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ यादें थीं। फ्लैशबैक शुरू होता है। रामू एक गरीब चपरासी था। गांव के सरकारी स्कूल में नौकरी करता था। पत्नी लाजो और एक प्यारी सी बेटी सीमा। सीमा उसकी जान थी। पढ़ने में तेज, होशियार, समझदार। रामू का सपना था कि सीमा डॉक्टर बने। गरीबी रास्ता रोक रही थी, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने खेत बेचे, बीवी के गहने गिरवी रखे और किसी तरह सीमा को शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया। सीमा रो रही थी जब ट्रेन में चढ़ी। बोली, पापा, डॉक्टर बनते ही सबसे पहले आपको लेने आऊंगी। इसी स्टेशन पर, इसी बेंच पर मिलूंगी, फिर साथ घर चलेंगे। रामू ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वादा है? सीमा मुस्कुराकर बोली, पक्के वादे की तरह। शुरुआत में हर हफ्ते चिट्ठियां आती थीं, पढ़ाई, दोस्त, हॉस्टल की बातें। लेकिन एक दिन चिट्ठियां आनी बंद हो गईं, फोन भी बंद। और फिर एक चिट्ठी आई, सीमा अब इस पते पर नहीं रहती। रामू की दुनिया जैसे रुक गई। उसकी बीवी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। कुछ महीनों में ही चल बसी। रामू अकेला रह गया, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने वही बेंच अपना लिया जहां उसकी बेटी ने वादा किया था लौटने का। और बस हर सुबह 7 बजे से वह बैठ जाता, इंतजार करता। फ्लैशबैक खत्म होता है। गोलू की आंखों में भी आंसू थे। उसने यह बात अपने पापा से बताई, जो एक लोकल अखबार में पत्रकार थे। अगली सुबह रामू की कहानी 18 साल से बेटी का इंतजार करता बाप शीर्षक से अखबार में छपी। सोशल मीडिया पर खबर फैल गई। टीवी चैनलों पर रिपोर्ट चली। लोग भावुक हो उठे। हर कोई रामू की वफादारी और प्यार की मिसाल देने लगा। और फिर एक दिन एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। भीड़ से हटकर एक औरत उतरी। सफेद साड़ी में, कांपते हाथों में एक पुराना खत और आंखों में पश्चाताप। वो सीधी उसी बेंच की तरफ चली। रामू ने उसे देखा। उसकी आंखें पहचानने लगीं और होंठ कांप उठे। सीमा! सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा! रामू खड़ा हुआ। 18 साल की थकान एक पल में गायब हो गई। सीमा उनके कदमों में गिर पड़ी। पापा, माफ कर दो, मैं मजबूर थी। कॉलेज के बाद जबरन शादी हुई, पति ने छोड़ दिया, बच्चा हुआ। मैंने बहुत बार सोचा वापस आ जाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। रामू ने उसका सिर उठाया, उसके आंसू पोंछे। मैंने तुझसे वादा निभाने को कहा था, तू आज आ गई, यही काफी है बेटी। पास ही एक छोटा बच्चा खड़ा था, सीमा का बेटा। रामू ने उसका हाथ पकड़ा और तीनों साथ बाहर निकल गए। भीड़ चुप थी। स्टेशन पर बस पटरियों की आवाज थी और दिलों में एक अजीब सी नमी। कभी कभी वादे टूट नहीं जाते, बस देर हो जाती है। कभी कभी इंतजार बेकार नहीं जाता, और कभी कभी एक आखिरी चिट्ठी जिंदगी को दोबारा जोड़ देती है। प्लीज दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।